भारतीय रिटायर्ड पूर्व नौसैनिक कैप्टन नवतीश सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशेष, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुरनिंदो तिवारी, कमांडर सिंगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमृत नागपाल और रागेश हैं। अगर हिंदुस्तान सरकार इटली से खरीदी हुई पनडुब्बियों की लागत दे दे तो इस मामले को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। हिंदुस्तान सरकार 5 बिलियन यूरो, जो कि हिंदुस्तानी रुपए में तकरीबन 45,000 करोड़ बनते हैं, जिसके बाद से हिंदुस्तान सरकार ने खामोश रहने की और डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को हैंडल करने की ठानी है। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि इस मामले में होने वाली आज की बड़ी पेशरफ्त क्या है। कतर में फांसी की सज़ा फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाती है। सन 2020 में आखिरी सज़ाए मौत एक नेपाली को दी गई थी। कतर में शरिया कानून चलता है। शरिया के कानून का उल्लंघन करते हुए अभी हाल ही में सऊदीया ने मोहम्मद बिन मरसल को सज़ाए मौत दी है। शरिया में एक महिला की गवाही को आधा तसव्वुर किया जाता है, यानी 2 महिला की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है। शरिया में शक की बुनियाद पर कुछ भी नहीं होता, यानी ये बात तो कन्फर्म है कि भारतीय पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने जिस देश का नमक खाया उस देश के साथ गद्दारी करके इसराइल को इंफॉर्मेशन बेची है। हैरान कुन बात यह है कि पिछले 14 महीने से इसराइल और मोदी सरकार क्या कर रहे थे, ऐसी नौबत क्यों आई। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस मुद्दे को इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि कतर के शरिया कानून के मुताबिक जान के बदले जजिया, यानी जान के बदले पैसा होता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने $6 बिलियन दिए हैं 5 सैनिकों के बदले में ईरान को। अब इंतज़ार ये करना है कि 8 पूर्व नौसैनिक के बदले कतर कितनी डिमांड करता है और मोदी सरकार देने के लिए राज़ी होगी भी या नहीं। अभी तक हमने ये शंका जताई है कि कतर सरकार को पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बिना पर 8 नौसैनिक गिरफ्तार किए हैं। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि कोई भी सरकार किसी भी खुफिया महाज में किसी गैर मुल्की को राजदार नहीं बनाती है। यहाँ तक कि खुद अपने ही सैनिकों को कोई भी खुफिया जानकारी नहीं होती। अब कतर सरकार को ये खुलासा करना बाकी है कि हिंदुस्तान के 8 नौसैनिक इस तरह की खुफिया जानकारी तक कैसे पहुँचे, कैसे इसराइल को ये जानकारी बेची। मगर ये साफ साफ कतरी सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से बता चुकी है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और जुर्म साबित करने के लिए जो जानकारी देना ज़रूरी है वो हम दे चुके हैं। मगर हिंदुस्तान सरकार ने अब तक खुल के ये खुलासा नहीं किया कि कितने नौसैनिकों ने अपना जुर्म कबूल किया है। मगर यहाँ विदेश मंत्रालय से ये बयान आना शंका जाहिर करता है कि ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है। अब गौर से सुने विदेश मंत्रालय का ये बयान। अधिकारियों को मौत की सज़ा देने की खबर से हम हैरान हैं और तफसीली खुलासा सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम 8 नौसैनिकों की फैमिली और कानूनी टीम से मुस्तकिल जुड़े हुए हैं और साथ साथ कानूनी विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। मामले को हम काफ़ी संगीन मानते हैं और काफ़ी बारीकी से नज़र रखी जा रही है। अधिकारियों को कौंसलेट और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे और सज़ाए मौत के फैसले को कतरी अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। QIS कतर इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा 16 महीने पहले गिरफ्तार किया गया और अब दी गई सज़ाए मौत। सबूत के तौर पर QIS ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत और 8 पूर्व नौसैनिकों के बयान मौजूद हैं, जिसकी बिना पर मई 2022 तक जो फैमिली मेंबर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे थे वो भी अब खामोश हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनके आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम 8 नौसैनिकों को पाकिस्तान ISI के हाथों जिस्मानी और दिमागी टॉर्चर किया गया है, जिसका सबूत नौसैनिकों ने अपने घर वालों से संपर्क में खुलासा किया था।
रिटायर्ड एडमिरल अरविंद प्रकाश ने हिंदुस्तान सरकार से मुतालबा किया था सितंबर 2022 में कि कतर सरकार को इस तरह कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी नौसैनिक कसूरवार हैं तो इन्हें सजा दी जाए और अगर बेगुनाह हैं तो इन्हें हिंदुस्तान वापस भेजा जाए। एक और खबर के अनुसार ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कतर ने इस मामले के शुरू में ही ये पेशकश दी थी कि अगर हिंदुस्तान सरकार इटली से खरीदी हुई पनडुब्बियों की लागत दे दे तो इस मामले को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। अगर हिंदुस्तान सरकार इटली से खरीदी हुई पनडुब्बियों की लागत दे दे तो इस मामले को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। हिंदुस्तान सरकार 5 बिलियन यूरो जो कि हिंदुस्तानी रुपए में तकरीबन 45,000 करोड़ बनते हैं, जिसके बाद से हिंदुस्तान सरकार ने खामोश रहने की और डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को हैंडल करने की ठानी है। इन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह करें।